किस प्रकार से जो है हम बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। हमारे यहाँ संस्कार की ये जो नींव है सदा सदा के लिए इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहे, क्योंकि धीरे धीरे समय बदलता जा रहा है और इस नवीन सभ्यता ने हमारे संस्कार को छीन लिया है। इसी क्रम में माता पिता का सम्मान क्या होना चाहिए, माता पिता क्या हैं, इन सब विषयों की महाराज बहुत सुंदर आज जागृत करने की ज़रूरत है नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को। तो आइए इसी संदेश के माध्यम से हम सब आज यह देख रहे हैं, संसार में माता पिता से बढ़कर के कोई नहीं है। ध्यान देना, प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक बार आप लोग सब लोग ध्यान से सुनिए, संसार में माता पिता से बढ़कर के कोई ऐसी दौलत नहीं है जो माता पिता से बढ़कर के हो। इसलिए माता पिता की सेवा बहुत जरूरी है। ध्यान देना, जीवन में हम मंदिर जाते हैं, हम चारों धाम तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर हमारे घर के भगवान बैठे हैं तो महाराज फिर वह अगर एक गिलास पानी के लिए तरस रहे हैं तो हमारा मंदिर जाना व्यर्थ है, हमारा तीर्थ यात्रा करना व्यर्थ है। अगर हमारे घर के भगवान प्रसन्न हैं, समझ लेना संसार में हर वस्तु हमको प्राप्त हो सकती है। किसी कवि ने बहुत सुंदर महाराज प्रस्तुत किया है कि मंदिर में ना मिलेंगे, कि मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, कि मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। संसार में व्यक्ति माता पिता के कर्ज को भूल जाता है। ध्यान देना, जब बेटा परदेश जाता है तो परदेश में जब रहता है, जब वहाँ से वह वापस आता है तो सबसे फ़ोन में वार्तालाप करता है, कहता है कि मैं घर आ रहा हूँ। बहन से बात करता है, बहन से पूछता है तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊँ, बहन कहती है कि मेरे लिए ये वस्तु लेकर के आ जाना। भाई से बात करता है कि तेरे लिए क्या लेकर के आऊँ, महाराज भाई भी कहता है मेरे लिए ये लेते आना। लेकिन जब वह माता पिता से बात करता है तो माता पिता कहते हैं कि हमारे लिए तू कुछ लेकर के मत आना, तू आजा, तेरे लिए मेरा संसार यही है। ये केवल एक माता पिता की ही महाराज सोच हो सकती है। इसलिए हम माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान अवश्य करें और जीवन में माता पिता का इतना ख्याल रखें कि जीवन में माता पिता कभी दुख ना पावें। यही संदेश हमारा राठी परिवार देना चाहता है। जोरदार तालियों से एक बार राठी परिवार का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए उसी श्रृंखला में आज हमारा जो ये राठी परिवार है, एक एक करके सुंदर जो नियम इन्होंने बनाया है उसको अपना प्रारंभ करें और इस भजन के माध्यम से हम सुंदर जो है श्रवण करते हैं कि किस प्रकार से माता पिता की महिमा है। मात पिता और गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता और गुरु चरणन में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता और गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार।
कष्ट उठाया, वो ऋण कभी न जाए चुकाया, वो ऋण कभी न जाए चुकाया, वो ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता के देशे तल छाया, ममता के देशे तल छाया, ममता के देशे तल छाया। जिनकी गोद में पल कर हम कहलाते हैं होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। अरे मात पिता और गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। ओ पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता और गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हल माता पिता और गुरुवर के चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। एक बड़ा ही भावुक पल आपके सामने आने वाला है, जो कि मातृ पितृ पूजन का है। विगत 4 दिनों से 27 तारीख से लेकर आज तक 31 तारीख तक हम सभी उपस्थित भाविक आचार्य पुनीत जी इनके मधुर वाणी से श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ का रसपान कर रहे हैं, जिनके हर एक शब्द में एक शास्त्र है, जिनके हर एक वाक्य में एक मर्म है। इनके पावन वाणी से हम लोग यहाँ पर राठी परिवार की ओर से यहाँ आयोजन है। मैं यहाँ पर विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि न भूतो न भविष्यति, गनौरी जैसे छोटे ग्राम में इतना बड़ा आयोजन करना, और ये माता पिता के स्मृति में, अपने छोटे भाई के स्मृति में इतना बड़ा आयोजन। पिताजी गोवर्धनदास जी राठी, माताजी अंबिकेश्वर जी राठी और अनुज नंद किशोर जी राठी, इनके पावन स्मृति में यह आयोजन। और इस आयोजन में आज का यहाँ अभी सुंदर झांकियों के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा हुई है, 56 भोग यहाँ पर लगे हैं, और उसी श्रृंखला में एक मातृ पितृ पूजन का एक छोटा सा प्रोग्राम। आज समय की मांग है, हम देखते हैं कि वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ते जा रही है। एक और विज्ञान के युग में हम बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर दूसरे और कहीं ना कहीं संस्कारों में कमी आ रही है। कहते हैं कि पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं, पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं, और माँ बाप बूढ़े हो जाए, अपाइज हो जाए तो बच्चे उन्हें छोड़ जाते हैं, बच्चे उन्हें छोड़ जाते हैं। यह हकीकत है।
बस इसी वजह से यह संस्कार आने वाले पीढ़ी में आए, इसी वजह से ऐसे आयोजनों में मातृ पितृ पूजन का आयोजन रखा गया है। इस श्रृंखला में मैं सबसे पहले आमंत्रित करने जा रहा हूं रमेश चंद्र जी राठी एवं कमला जी राठी, वो मंच के समीप आए। उसके बाद कमल किशोर जी राठी एवं सौ छाया जी राठी, जुगल किशोर जी राठी और लीना जी राठी। श्रीमती उर्मिला जी राठी, डॉक्टर नवल किशोर जी राठी एवं सौ सुचिता जी राठी। एक एक बात, अच्छा ठीक है। ये 4 कपल और उर्मिला जी राठी, तो सभी से जो भी राठी परिवार की बहू बेटियां है, पुत्र है, वो समीप आए, सामने आए और मातृ पितृ पूजन की शुरुआत करें। सबसे पहले तो आपको चरण पखारना है। राठी परिवार के सभी छोटे सदस्य भाई, सबसे बड़ा रिश्ता अगर कोई है तो वो होता है माता पिता का रिश्ता। कुछ पंक्तियां है कि दुनिया का कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, दुनिया का कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, पर मेरी मां के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता, मेरी मां के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरी इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। बच्चे के इंतजार में खुली आंखों से कौन सो सकता है? मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है, बस वही रो सकती है, वो होती है मां। माथा चूमकर मुकद्दर बदलने का जादू बस उसी को आता है। माथा चूमकर मुकद्दर बदलने का जादू बस उसी को आता है। मैं डॉक्टर नवल जी राठी इनका ध्यान चाहता हूं। माथा चूमकर मुकद्दर बदलने का जादू बस उसी को आता है और उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से ज्यादा परफेक्ट टेम्परेचर बताता है, थर्मामीटर से ज्यादा परफेक्ट टेम्परेचर बताता है। यह होती है मां। हम हर चीज में हिसाब लगाते हैं। हमारे संजू काका जी, मान लो कुछ डेवलपमेंट करना है, कहीं फ्लैट स्कीम बनाना है, तो फ्लैट से लेके तो फ्लैट बनने तक, प्लॉट से लेके तो फ्लैट बनने तक, हर चीज में हम लोग हिसाब लगाते हैं। पर मां के पास कोई हिसाब नहीं होता। हिसाब लगाकर देखे तो दुनिया के हर रिश्ते में कुछ ना कुछ आधा अधूरा निकलेगा। हिसाब लगाकर देखे तो दुनिया के हर रिश्ते में कुछ ना कुछ आधा अधूरा निकलेगा। एक मां का ही प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा, जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। ऐसी होती है मां। और ऐसे मातृ पितृ का पूजन का ये सुंदर भावुक ऐसा प्रसंग। आई माझी मायेचा सागर, दिला तिने जीवनाधार हो।
आई माझी मायेचा सागर दिला तिने जीवनाधार आई वडील माझे थोर आई वडील माझे थोर काय सांगू त्यांचे उपकार आई माझी मायेचा सागर दिला तिने जीवनाधार ओ, तडपत्या उन्हात रख रख त्या रानात तडपत्या उन्हात रख रख त्या रानात राहिलीस ग माझ्यासाठी कष्टाच्या गामात राहिलीस ग माझ्यासाठी कष्टाच्या गामात कधी मिळेल मुठभर घास कधी मिळेल मुठभर घास कधी घडे तिला उपवास आई माझी मायेचा सागर दिला तिने जीवनाधार ओ, 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 राधेश्याम भैया मंच के ओर आना थोड़ा माँ का भजन यहाँ मीनल अगर होंगी तो वो भी मंच के पास है इसी श्रृंखला में अगला नाम श्रीमती उर्मिला जी राठी, डॉक्टर नवल किशोर जी राठी एवं सुचिता जी राठी, श्रीमान संजय जी राठी एवं सीमा जी राठी, श्रीमान मनोज जी राठी एवं कृष्णा जी राठी। राधेश्याम माँ का भजन। हेलो, हमने इस पावन भूमि गनौरी में बहुत सी कथाओं का लाभ इससे पूर्व लिया है, पर पहली बार ऐसा आयोजन राठी परिवार की ओर से गनौरी में हुआ है। हमारा गनौरी गांव कोई धाम से कम नहीं है। एक और राम मंदिर, एक और विठल मंदिर, एक और मोहम्मद खान महाराज का मंदिर, एक और हनुमान मंदिर, चारों ओर मंदिर है। और ऐसे धाम में हम लोग बसते हैं और एक सुंदर अवसर सभी गनौरी वासियों को, माहेश्वरी परिवार को इस वजह से प्राप्त हुआ है। तो यहां पर सभी पोतों से लेकर बहुएं, बेटियां, उनके पुत्र, इनसे निवेदन है कि मंच के समीप आकर सबसे पहले तो चरण पखारना है, तत्पश्चात कुमकुम तिलक, पुष्पमाला, इन सभी से अपने माता पिता का सम्मान इस शुभ अवसर पर, इस भावुक प्रसंग में करना है।
मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस पावन प्रसंग में महाराज जी एवं उनका संच इनके माध्यम से ही एक सुंदर माँ की प्रस्तुति, माँ की भजन की प्रस्तुति यहाँ पर आपके मुखारविंद से सुने। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ओ दुखन लागी माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू माँ सारी सारी रतिया। ओ मेरे लिए जागी है तू माँ सारी सारी रतिया, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। उषा जी माहेश्वरी, कमल किशोर जी एवं मधुबाला जी टावरी, नंदलाल जी एवं पुष्पा जी नावंदर, लीलावती जी भट्टड़, इन सभी से निवेदन है कि मंच के समीप आए। ना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
हो माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। हेलो। ऐसी होती है माँ, जिन बच्चों को उंगली पकड़कर माँ बाप चलना सिखाते हैं, कंधे पर बिठाकर जहां दिखलाते हैं, ऐसे माँ बाप, उनका सम्मान हर उस शख्स का, हर उस बच्चे का, हर उस बहू का परम कर्तव्य है। और बस इसी संस्कार, ऐसे ही संस्कार आने वाले पीढ़ी में बने और माता पिता का सम्मान हो, इसीलिए यह आयोजन। मां के बारे में किसी ने, एक शायर ने खूब कहा है, जब जब लिखा मैंने कागज पर मां का नाम, जब जब लिखा मैंने कागज पर मां का नाम, तो कलम अदब से कह उठी, हो गए चारों धाम, हो गए चारों धाम। मां के नाम में यह ताकत है। तो मान लो कि हम अगर सेवा करते हैं अपने माता पिता की, तो उसका अंजाम क्या होगा। तो इस श्रृंखला में मैं नवल काका जी को मंच की ओर बुलाता हूं कि वो अपनी भावनाएं यहां पर रखे। हमारे बीच मिनल भी आई है। मिनल, मंच के ऊपर आना है। श्री राधे। बहुत दिनों पहले या कुछ साल पहले भाई साहब के एक जन्मदिन के अवसर पर मुझे याद है, मैं कुछ लिखा था जो पढ़ नहीं पाया, वो जिजाजी ने पढ़ा था। मेरे वडील गेल्यानंतर, जे पिताजी जाने के बाद में, वो थोड़ा मराठी में था, बाप गेल्यानंतर मिळालेले दोन बाप, बाप गेल्यानंतर मिळालेले दोन बाप. शब्द जरा उच्च दर्जाचे नाहीत. ते दोन बाप म्हणजे मोठे बंधू कमलभाऊ राठी आणि जुगलभाऊ राठी, हे दोन तीर्थ स्वरूपाचे तीर्थरूप कधी झाले हे कळलेच नाही मला, हे कळलेच नाही. आणि त्याहून जास्त म्हणजे मी आज
मोजमाप करत नाही, कंपॅरिझन करत नाही. संजू याला मित्र म्हणू की भाऊ म्हणू हे आजपर्यंत कळलं नाही. याला ते शब्द सुद्धा अपुरे पडतात माझ्या नजरेत. तीर्थरूप, तीर्थस्वरूप हे शब्द सुद्धा अपुरे पडतात. निश्चितच या घराण्यातल्या स्त्री वर्गांनी ही एकजूट खूप चांगल्या तऱ्हेने कायम ठेवली आणि ती निभवतील याचा पक्का विश्वास आहे. 100, 200, 300 जसं म्हणता येईल तसं. पण आजच्या कार्यक्रमात मला सगळ्यात मोठं काही मिळालं असेल तर गावातील ही सगळी लहान बंधू ज्यांचे नाव, काहींचे नाव आता आठवत, जगदीश, सुरेश, दीपक हे लहान भावासारखेच झाले आहे आज. या सगळ्यांच्या सहकार्यांना मी आज नमन करतो. या सगळ्यांचं मी अभिनंदन करतो की इतका मोठा सोहळा यांच्या सहकार्यानेच यशस्वीरित्या पार पडत आहे. धन्यवाद. भावाभावामधलं प्रेम कसं असावं, भावाभावामधलं प्रेम कसं असावं. एका लहान भावाने मोठ्या भावांना वडिलांचा दर्जा द्यावा. मी एकदा सर्वांना विनंती करतो, या पूर्ण कुटुंबाकरता एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. फक्त एक आई वडिलांचं एक भजन मिनल घेणार आणि त्यानंतर आपण आरतीकडे वळूया. बरोबर. पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन. पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन. मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है और कोई न दूजा है. ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है. आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है. पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन. तेरा वो हंसना और मुझको हंसा देना, और मैं जब रो दूँ फिर तेरा रो देना. तेरी ही उंगली तेरा ही आंचल याद आए पल पल, मैं जहाँ भी जाऊँ माँ तेरा साथ हो. है दुआ हमेशा सर पे तेरा हाथ हो. पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन.
को सुला देती, मीठी तेरी वाणी जो मुझको उठा देती। मन करता है इन पावन चरणों में खो जाऊं, मैं बड़ा हूँ किस्मत वाला जो तू पास है। तेरे सिवा जीने की नहीं आस है, पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवान है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। हेलो। जो भी शेष है राठी परिवार के सदस्य जिनका मातृपुत्र पूजन होना है, कोई जवाई लोग होंगे, बहन बेटियां होंगी, तो कृपया अपने आप से भी अगर सामने आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ऐसा अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। एक छोटा सा स्टैंजा है मेरे दिमाग के अंदर में, जो अभी अभी बनाया गया है। नगरी हो गडोरी जैसी, राठी सघराना हो, चरण हो गोवर्धन के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो गोवर्धन के जहाँ मेरा ठिकाना हो। कमल सा भाई हो, छाया सी माई हो। कमल सा भाई हो, छाया सी माई हो। लीना तुम जैसा मेरा जीवन साथी हो। लीना तुम जैसा मेरा जीवन साथी हो। नवल सा भाई हो, संजय सा साथी हो। गौरव अर्जुन सा, अभिमन्यु सा भाई हो। नगरी हो गणोरी सी, राठी सघराना हो। शरण हो गोवर्धन के वही मेरा ठिकाना हो। थैंक यू। श्री राधे। आइए सभी मिल करके बड़े भाव के साथ में अपने यथास्थान खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती का आनंद लेते हैं। सभी से निवेदन है, सभी अपने यथास्थान खड़े हो जाइए। कल